मध्य प्रदेश के चुनाव में लाडली बहना योजना घोषित हुई और इमीडिएटली दे दिया लोगों को। और अभी जाकर देख लेना कि लाडली बहना योजना शुरू है ही नहीं है। ऐसे ही बिजली की बिल माफ करने के बारे में बात हुई थी, तो बिजली की बिल माफ कर दिए लोगों को, किसानों को जीरो बिल आ गया। अब जीरो बिल आने के बाद में चुनाव खत्म हुआ तो किसानों को ब्याज के सहित बिल आना शुरू हुआ। विधानसभा चुनाव करीब है महाराष्ट्र में, ऐसे में सरकार की तरफ से कई सारी योजनाओं का ऐलान हो रहा है। लाडली बहना के बाद अब लाडला भाऊ नाम की योजना का ऐलान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता और सांसद अरविंद सावंत जी है। सर, एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं, लाडली बहन के बाद अब जो है लाडला भाऊ, किस तरीके से देखते हैं सर? हास्यास्पद है सब सारी चीजें। चुनावी नीति है, 2 महीने में चुनाव है, घोषणा करना है। हाल ही में बजट पेश किया गया था, आपने देखा। प्रावधान का है पैसे का, लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे में हम डूब रहे हैं, सरकार हमारी। ऐसी स्थिति में आप कहां से देंगे? ये बात है, ये सब राजनीति की है। रही बात जो लाडला भाऊ, तो अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर जब भी कोई कंपनी उसे अप्रेंटिसशिप रखती थी तो स्टाइपेंड दिया जाता था। तो वही है, उसको थोड़ा विस्तार कर लिया, कौन सी बड़ी बात है? पैसा बढ़ा दिया तो होगा, तो कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इसके लिए पैसे कहां से लाएंगे? और ये सारी चुनावी नीति है। आप देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में लाडली बहना योजना घोषित हुई और इमीडिएटली दे दिया लोगों को। और अभी जाकर देख लेना कि लाडली बहना योजना शुरू है ही नहीं है। अगर है तो उस वक्त लाडली बहना योजना के लाभार्थी कितनी संख्या थी और आज कितनी संख्या है? तो शर्तें रखी गई, जैसे शर्तें रखी गई वैसे डिलीट होते गए लोग। वही राजनीति यहाँ खेलना चाहते हैं। उससे कोई मतलब, लोग समझ गए सारी राजनीतियां। अब लोगों ने एक बार लोकसभा चुनाव में दिखाया है। हमारे इतिहास में शाहिस्ते खान की एक मालूम है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमला किया था तो शाहिस्ते खान की उंगली छटी थी, जिंदा रहा। तो वैसे इस सरकार की उंगलियां छट गई है, नाक तो कटा है। तो कितना भी करे, भ्रष्ट तो हो, विचारों से भ्रष्ट है, आचारों से भ्रष्ट है। ये सारी चीजों को देखते हुए जो कुछ चल रहा है इस राज्य, खास करके हमारे राज्य में, लाचारी तुम्हारे रगों में भर गई। अगर वो बात करते हो तो इतनी सारी इंडस्ट्री जाने क्यों दी? इन बच्चों को नौकरी मिलती, आज लाडले भाऊ को पैसा नहीं देना पड़ता। इतनी नौकरियां गई, इतनी कंपनियां यहां से गई, वेदांत फॉक्सकॉन से लेके टाटा एयरबस से लेके बलड्रग पार से लेके सारी कंपनियां गई ना। लाखों लोगों को रोजगार मिलता, युवाओं को मिलता। तो वो सारी खामियां जो है वो छुपाने के लिए ये सारे नाटक चालू है। कहा परमानेंट जॉब है वो तो बताओ, कहा है बताओ तो सही। कर्नाटक राज्य क्या कर रहे देख लो, सीख लो, तब पता चलेगा किस तरह से न्याय दे सकते हैं लोगों को। तो आपको लगता है सर ये सिर्फ घोषणाएं बन के ही रह जाएंगी, क्योंकि चुनावी फायदे लेने हैं और उसके बाद इसका जो है कोई प्रोविजन प्रॉपर होगा नहीं? उस वक्त पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी हमारे साथ है। ऐसे ही बिजली की बिल माफ करने के बारे में बात हुई थी, तो बिजली की बिल माफ कर दिए लोगों को, किसानों को जीरो बिल आ गया। अब जीरो बिल आने के बाद में चुनाव खत्म हुआ तो किसानों को ब्याज के सहित बिल आना शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी कोई भी होने तो पार्टी का, तो ये गंदी राजनीति है। इसलिए मैंने, आपको याद होगा कि जब लोकसभा में मैंने भाषण किया तब बताया था, शब्दों में जान होनी चाहिए, शब्दों में शान भी होनी चाहिए और वचन पूर्ति होनी चाहिए। वचन, अब जब वचन, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये लोग उस तरह के लाएंगे क्या? इतना तो सोचे आप। सर, शरद पवार जी का एक बयान अभी थोड़ी देर पहले पुणे में आया है, जो विधान परिषद के चुनाव को लेकर सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि अगर मेरी रणनीति सही तरीके से हो जाती तो हमारी जो हार हुई है, हमारा जो तीसरा कैंडिडेट हारा है, वो नहीं हारता। इसको किस तरीके से देखते हैं सर? मैं कोई भाष्य नहीं करना चाहता, ये वरिष्ठों की बात है। इस राजनीति में जो हो गया सो हो गया, उसमें कोई क्या करोगे? सारी डिटेल्स बता रहे थे सर, वो जो है किस तरीके से शिवसेना शेकाप, उससे क्या होगा? वो तो गया ना, जो बात गई छोड़ो, आगे सोचते रहने का। गलती अगर हुई तो सुधार लो। आपको लगता है सर कि कांग्रेस की जो बातें हो रही थी कि उनके वोट कटे हैं 5 जो उनके, क्या कांग्रेस पार्टी ने एक्शन तो ले ली ना,
उन्होंने एक्शन ले ली, कार्रवाई हो रही है, सारी बयान आ रहे सारे नेताओं के उनके ऊपर अब तो नाम भी आ गए बहुत सारी जगह, तो क्या कार्रवाई होगी? तो बिके हुए लोगों के नाम तो पता चला ना। आखिरी सवाल सर, बाजार करके रखा। इस देश में सबसे बुरी बात यही है कि हमने राजनीति को बाजार के रूप में लाया। सेंसेक्स जैसे बढ़ा देते हैं, नीचे कर देते हैं, धंधा लगाया है, भाव बढ़ते हैं लोगों के, भाव कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। बिके हुए लोग देश के जनतंत्र की सुरक्षा नहीं कर सकते, ध्यान में रखना। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर सर एक आखिरी सवाल है कि इतना सारा जो है भीड़ देखने को मिला कि करीबन 600 वैकेंसीज के लिए वहां पर करीबन 25,000 से ज्यादा जो है लोग स्टूडेंट्स और बच्चे पहुंच गए थे, काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी, वीडियोस काफी ज्यादा उसके वायरल हो रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री से पूछो, बहुत बड़ी बातें करते हैं। 75 साल में क्या हुआ? तो कंपनियां बेची नहीं थी 75 साल में किसी प्रधानमंत्री ने। तो बेरोजगार निर्माण किसने किया? रोजगार निर्माण की तो बात ही रहो, बेरोजगार निर्माण कर दिया आपने। क्यों ऐसे हो रहा है? उंगली पे गिनी चुनी वैकेंसीज के लिए लाखों बच्चे आ जाते हैं। क्या है? नौकरियां नहीं है ना, और वो भी टेम्पररी। आजकल सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे है, कौन सा परमानेंट है वो तो बताओ। हाल ही में कल रात को मैं आया ट्रेन से, तो 2 मुझे कर्मचारी मिले, बोले हम जनरेटर ऑपरेटर है, जनरेटर टेक्नीशियन से 12-16 घंटा नौकरी करनी पड़ती है। जब लगे तो 45,000 मिल रहा था तनख्वाह, फिर भी टेम्पररी थे किसी में। जैसे वेंडर बदला 45,000 से 16,000 पे आया, फिर 2 बरस में नया और वेंडर आ गया तो 16,000 से 18,000 पे गए। अब नया वेंडर आया तो अभी 22-24,000 तक है। खिलौने है क्या? खिलवाड़ करते हो, खिलवाड़ करते हो। सरकारी नौकरियां खत्म कर दिया आपने, सारी जगह टेम्पररी। अरे वो जब अग्निवीर बनाते हो तो बाकी चीजों से क्या अपेक्षा करते हो? अग्निवीर की जैसे जो आप योजना लाते हो तो उससे समझ जाओ ना कि क्या चल रहा है। ये बनिया की सरकार है भैया, ये धंधा करना चाहते हैं। ये इस देश की आबादी, हम अभी कह रहे चाइना के साथ में आ गई हमारी आबादी, तो शर्म करनी चाहिए, अंतर्मुख होना चाहिए। देश की सरकार को इस आबादी को क्या इसे रास्ते पे घूमने देंगे क्या आप? आपकी जिम्मेवारी बनती है। सरकार मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय नेशन? द पीपल ऑफ द नेशन, लोग ना। वो लोग जीवित कैसे रहे? वो जीवित रहने का ही तो हमने खींच लिया। प्राकृतिक आपदा आ रही है, उसमें और भी बेचारे, हमारे यहाँ तो किसान आत्महत्या करते रहते हैं। तो ये सारी चीजों को दर्द होता है बहुत सारी चीजें बताने में। इतनी असफल हुई है सरकार की, पूछो मत। और वो वही कारण है कल एयर इंडिया के लिया से। अब हमने शुरू से कहा, शिवसेना का निर्माण इसके लिए हुआ ना, भूमि पुत्रों को प्राथमिकता दी जाए, तो झगड़ा नहीं होता। आपने अभी इनकम टैक्स में 1200 वैकेंसीज थी, 3 महाराष्ट्र से। इतना डर्थ ऑफ टैलेंट कहते हैं, जैसे यहाँ किसी की मतलब कामयाबी नहीं हो सकता उस परीक्षा में। क्या बात कर सकते हो? कैसे होता है? जैसे नीट की परीक्षा की जांच हो रही है, अभी यूपीएससी की भी डाउट आने लगा। अभी ये भी आईएएस ऑफिसर पता नहीं किसके बेटे है, पहले देखना पड़ेगा अपने को। स्टाफ सिलेक्शन की भी जांच करनी पड़ेगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को जांच करना ही पड़ेगा। बहुत गंदा काम करते हैं वो लोग और झूठा काम करते हैं। बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अरविंद सावंत, कैमरामैन अरुण देवरुखकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।